इसमें कितनी सच्चाई? मैं पूरी तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूं। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। कल दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बिहार के तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हो, सभी शामिल हुए थे। और इस बैठक में तमाम जो एनडीए घटक दल के नेता थे, उन्होंने एक बार फिर से पीएम मोदी को अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है। इस बैठक में क्या क्या बातचीत हुई है, ये चिराग पासवान बताते नजर आए हैं। चिराग ने बताया कि ये केवल एक औपचारिकता थी, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार चुन लिया है। इस औपचारिकता को पूरा करने के लिए कल हम लोग एक साथ जुटे थे। तो वहीं लगातार ये खबरें भी चल रही हैं कि चिराग पासवान की पार्टी की ओर से केंद्र मंत्रालय के लिए एनडीए से बड़ी मांग की जा रही है। इस सवाल का क्या जवाब देते नजर आए हैं चिराग पासवान, पहले आप ये बयान सुने। तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कल एनडीए के तमाम लीडर्स की हम लोग की बैठक थी और एक स्वर में, देखिए ये बात सत्य है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि एनडीए की ये जीत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की ही जीत है। उनकी वजह से ही एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत मिला है। हम लोग कई बार अपने लिए लक्ष्य इतने बड़े कर लेते हैं कि अगर उसमें हल्की सी भी चूक होती है तो सवाल उठने लगते हैं। हकीकत है ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज तीसरी बार लगातार एनडीए को जनादेश मिला है एनडीए के समर्थन में। ये कोई मामूली बात नहीं है। इतिहास अगर मैं ठीक से मैं जानता हूं तो शायद दूसरी बार ही ऐसा हुआ है इन 7 दशकों में कि किसी एक प्रधानमंत्री को, किसी एक गठबंधन को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिले। तो अपने में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि का श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को ही जाता है। और कल एनडीए की बैठक में एक स्वर में बिना किसी शर्त के तमाम एनडीए के घटक दलों ने पुनः तीसरी बार, महज ये एक औपचारिकता थी बट उसको भी हम लोगों ने पूरा किया और उनके नेतृत्व को पुनः हम लोगों ने स्वीकारा है। और बहुत जल्द मेरे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें कितनी सच्चाई? मैं पूरी तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूं। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है। इंडिया ब्लॉक की तरफ से कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी हो या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो, उनको अप्रोच किया जा रहा है। क्या आपके पास भी फोन कॉल आए? महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए एक विफल प्रयास संभवतः विपक्षी दल जरूर कर सकता है और करने का संभवतः वो प्रयास भी कर रहे होंगे, क्योंकि इन लोगों के लिए नीति सिद्धांत मायने नहीं रखते। जनादेश का अपमान करने तक के लिए ये परहेज नहीं करते जब अपनी महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने की बात आती है। ऐसे में ये जनादेश पूर्णतः एनडीए के लिए है, एनडीए के पक्ष के लिए है। ये जनादेश मेरे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। ऐसे में कोई भी घटक दल इस जनादेश का अपमान नहीं करेगा। मजबूती से हम सब प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। जल्द सरकार बनेगी और वो 5 साल मजबूती से सरकार चलेगी। आप सुन रहे थे लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को। एनडीए की बैठक में क्या बातचीत हुई, ये खबरें आउट करते नजर आए, बताते नजर आए कि उस बैठक में तमाम दल के बीच, तमाम नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, कैसे औपचारिकता पूरा करते हुए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए ने अपना पीएम पद का उम्मीदवार चुना, पीएम पद का चेहरा चुना। साथ ही आपको बता दें कि उनसे जब सवाल किया गया कि आखिर क्या उनकी पार्टी केंद्र में मंत्रालय की मांग कर रही है, इस बात को सिरे से नकारते नजर आए चिराग पासवान। साफ कह दिया कि ये खबर जो है मैं इसका पूरी तरीके से खंडन करता हूं। हमारा केवल एक लक्ष्य था एनडीए को चुनाव जितवाना और हमने ऐसा कर दिया है। किसी केंद्र में मंत्रालय की मांग की कोई भी जो खबर चल रही है वो बिल्कुल गलत है। किसी भी दल के द्वारा इस तरीके की कोई मांग नहीं की जा रही है। हमारा जो लक्ष्य था
पीएम मोदी को एक बार फिर से पीएम की कुर्सी तक पहुंचाना, एनडीए की सरकार बनाना, वो लक्ष्य जो है वो हमने पूरी तरीके से पूरा कर लिया है, हासिल कर लिया है। केंद्र में मंत्रालय का मंत्री पद पाने का ऐसा कोई भी लोभ किसी में भी नहीं है। साफ जो खबरें चल रही थी कि चिराग पासवान की पार्टी को कुछ मांग चल रही है एनडीए की ओर से, वो मांग सकते हैं कि जो नई सरकार बनने वाली है उसमें केंद्र में मंत्रालय मिलनी चाहिए। इस पूरे जो सवाल चल रहे थे, जो लगातार ये खबर चल रही थी, इसको सिरे से नकारते नजर आए हैं चिराग पासवान। क्या कुछ और कह रहे थे ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।